ममनुआ फंडिंग के इस फैसले के बाद सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए नई मुश्किल। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग जब्त करने का शुकौज नोटिस जारी कर दिया। सरबराह तहरीक इंसाफ की 23 अगस्त को तलबी, मुखालफाना बयानात पर आशूरा के बाद तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने पर भी गौर। इमरान खान के मुबैयना इल्जामात पर जवाब मांगा जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन तब्दील न होने पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें न छोड़ने की धमकी दे दी। सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना अपनी बड़ी गलती करार दे दी। मेरी नाअहली कराने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन को फैसला कहीं और से लिख कर दिया गया। 20 मई को भी मेरी गिरफ्तारी का मंसूबा नाकाम हुआ। पंजाब हुकूमत के बजाय आम इंतखाबात अहम, एक इदारे की तरफ से तमाम यकीन दहानियां गलत निकली। रूसी सदर से ताल्लुकात का वजारत खारजा ने कहा। तहरीक इंसाफ के 9 मुस्ताफी अरकान की खाली नशिस्तों पर इमरान खान का खुद मैदान में उतरने का फैसला। 25 सितंबर को तमाम नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी 10 से 13 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे। 17 अगस्त को जांच पड़ताल होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। लसबेला में हेलीकॉप्टर हादसे पर मनफी सोशल मीडिया मुहिम नाकाबिले कबूल। फौज और शहदा के लवाहिकीन में गम और गुस्सा। मुश्किल की घड़ी में चंद अनासिर फौज मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। ISPR का सख्त रद्द अमल। हेलीकॉप्टर फ्लड रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ था। हादसे के बाद से कर्ब में मुब्तला है। बेहिस रवैये की हर सतह पर मजम्मत होनी चाहिए। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की गुफ्तगू। अलकायदा के सरबराह अयमन अल जवाहिरी की ड्रोन हमले से हलाकत में पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का दो टोक मौक़िफ़। वज़ारत खारजा के बयान को वाज़ेह और ठोस करार दे दिया। मुआशी बेहतरी के लिए आर्मी चीफ इन एक्शन। अमरीका के बाद दोस्त ममालिक सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्काम से राबते। IMF प्रोग्राम से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। दोनों मुल्कों ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। आलमी मालियाती इदारे ने कर्ज की अगले किस्त के लिए $4 अरब की गारंटी तलब की थी। राब्तों के बाद जल्द अच्छी खबर मिलने की उम्मीद पैदा हो गई। तमाम ताजिरों पर 3000 रुपए फिक्स टैक्स लगाना गलती थी। छोटी दुकानें भी जद में आ गईं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का एतराफ। डॉलर की सप्लाई बढ़ने, दरामदात और अखराजात में कमी से रुपए की कदर बेहतर हुई। बैंकों पर सट्टेबाजी का इल्जाम मुस्तरद। मुल्क में पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल का वाफर जखीरा मौजूद। दूसरे ममालिक में बिजली पैदावारी शोबे पर खर्च की जाती है। पाकिस्तान में शादी हॉल चमचमाते हैं। स्विस सदरन को 2 साल में 200 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मिफ्ता इस्माइल ने गैस महंगी करने का इशारा दे दिया। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस का मुआशी सूरत हाल पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग न करने का मशवरा। ऊंची उड़ान के बाद डॉलर के पर कटने का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में आज भी $2.15 सस्ता होकर $224 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की $218 में फरोख्त। रुपए की कदर बढ़ने से मुल्क पर कर्जों का बोझ 1750 अरब रुपए कम हो गया। सोने की कीमत में भी 1300 रुपए की कमी, 1,41,900 रुपए फी तोला हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 400 पॉइंट्स बढ़कर 41,800 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। शरीफ बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद जनूबी पंजाब के सैलाब जदगान का दुख बांटने पहुंच गए। राजनपुर और डेरा गाजी खान में सैलाब से नुकसानात का जायजा। मुतासरीन की बहाली तक चैन से न बैठने का वादा। वही सुलेमान के सैलाबी रेलों से तबाही रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। खराब मौसम की वजह से शहबाज शरीफ का दौरे लसबेला मुलतवी। मुतासर इलाकों में हंगामी हालत नाफिज। इमदाद के लिए 5 अरब रुपए फौरी जारी करने का हुक्म। रिलीफ के कामों के लिए आला सतह की कमेटी भी कायम कर दी।
पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का वफ्द के हमरा दौरा पेशावर। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से मुलाकात। आज सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज इन एनर्जी का दौरा। बर्न्स एंड ट्रॉमा सेंटर हयाताबाद में सहूलतों का जायजा। बर्न्स सेंटर को पाक अमरीका मुश्तरका विजन और अजीम कामयाबियों की अलामत करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने एक माह में असम्बलियां तोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। हुकूमत इलेक्शन का ऐलान नहीं करती तो अगले कदम के लिए तैयार हो जाए। 2 रोज में इस्लामाबाद में बड़े इज्तिमा की कॉल देने का ऐलान। शाहिद ये बताते हैं कि एक ऐसा शख्स जब से पाकिस्तान की सियासत में आया है, जब से ये फॉरेन फंडिंग्स लेने लगा है, तब से पाकिस्तान में इंतशार है। इमरान खान बहुत जल्द किस्सा पारीना बन जाएंगे। असद उमर, परवेज खटर, शाह महमूद और फवाद चौधरी में पार्टी चेयरमैनशिप के लिए दौड़ शुरू हो गई। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का दावा। फंडिंग केस में असद उमर, शाह फरमान और कियानी के खिलाफ तहकीकात FIA के सुपुर्द। तहरीक इंसाफ के 2014 के फंड्स की तफसीलात आना बाकी हैं। इमरान खान के नजदीक आइन की कोई हैसियत नहीं। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान भी बरस पड़े। इमरान खान झूठे और बेईमान साबित हो गए। अकबर एस बाबर के ममनुआ फंडिंग केस पर 8 साल बाद फैसला आया। गैर मुल्कियों और कंपनियों से फंड लेकर संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया गया। PP रहनुमा सईद गनी की कड़ी तनकीद। इमरान खान का वही हशर होगा जो असगर खान का हुआ था। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ का लदम जमात करार पाई। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन भी बरस पड़े। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन अरकान को ओहदे से हटाने के लिए रेफरेंस अरसाल। ओवरसीज पाकिस्तानी असम मलिक ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भिजवाया। तहरीक इंसाफ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ। रेफरेंस का मतन। मुल्तान के हल्के ME 157 के ज़िमनी इलेक्शन में शाह महमूद कुरैशी की बेटी नामजद। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का इलेक्शन कमीशन के बाहर शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ एहतजाज। मौरूसी सियासत नामंजूर के नारे लगाए। क़यादत से किसी और कारकुन को टिकट देने की अपील। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमात में PTI रहनुमाओं को रिलीफ। दर्ज मुख्तलिफ मुकदमात से दहशतगर्दी की दफात खत्म। किसी मुकदमे में गिरफ्तारी दरकार नहीं। पुलिस का अदालत में बयान। यास्मीन राशिद और शफकत महमूद समेत दीगर रहनुमा बेगुनाह करार। काफ लीग में ओहदों की रस्साकशी। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात को पार्टी सदर और तारिक बशीर चीमा को जनरल सेक्रेटरी करार दे दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल। इंतखाबात रुकवाने की दरख्वास्त पर काफ लीग के इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस। पंजाब में नया आईनी बहरान टल गया। नून लीग की हिदायत पर गवर्नर पंजाब कल सुबह 11:30 बजे 22 रुकनी काबीना से हल्फ लेंगे। हुकूमत ने हल्फ की समरी भिजवा दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मुख्तसर काबीना रखने की वजह जल्द इलेक्शन की ख्वाहिश करार दे दी। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा वजीर आला पंजाब के मुशीर मुकर्रर। अय्याज खान नियाजी और वसीम खान बदुज़ई भी परवेज इलाही के सियासी मुशीर होंगे। लियाकत अली गोंदल वजीर आला के सियासी मुअव्विन तैनात। सुप्रीम कोर्ट में जजिस तकर्रुरी से मुतालिक जुडिशल कमीशन इजलास का मामला। मेंबर जुडिशल कमीशन एडवोकेट अख्तर हुसैन का चीफ जस्टिस को खत। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की सरबराही में कमेटी रूल्स में तरमीम करे। खत का मतन। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की लसबेला हादसे में। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 170 तक पहुँच गई। 15,000 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुँचा। 2 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई। मुल्क में जुलाई के दौरान मामूल से 133% ज्यादा बारिशें हुई। NDMA के मुताबिक बारिशों का 61 साला रिकॉर्ड टूट गया। सदर आरिफ अलवी का कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद को खिराज तहसीन।
भारत हिंदुत्व एजेंडे को बेशर्मी और ढिठाई से आगे बढ़ा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार मजम्मत। भारत के 5 अगस्त के इकदामात अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। वजीर आजम आजाद कश्मीर और मशाल मलिक का आलमी बरादरी से भारत के संगीन जराइम का नोटिस लेने का मुतालबा। पाक फौज भी जिद्दोजहद आज़ादी में कश्मीरियों के साथ। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। ISPR का बयान। कश्मीरियों के खिलाफ भारत के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ दुनिया को अपना किरदार अदा करना होगा। सरबराह पाक फ़िज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पैगाम। मुल्क में बारिशों का एक और स्पेल आने को तैयार। 6 से 9 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। 10 से 13 अगस्त तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तेज बरसात का इम्कान। 11 से 13 अगस्त तक कराची, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद और जामशोरों में भी बारिश होगी। नशेबी इलाके एक बार फिर ज़ेरे आब आने के खदशात। मुहर्रमुल हराम पर सिक्योरिटी के लिए मुल्क भर में फौज तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद में पुलिस का फ्लैग मार्च। कराची समेत सिंध भर में 12 मुहर्रमुल हराम तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। रात 12 बजे से अमल दरामद होगा। बच्चे, बुजुर्ग और सहाफियों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। जमात इस्लामी का बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। 12 अगस्त तक इजाफी टैक्सेस खत्म करने का अल्टीमेटम। सियासी जमातें अवाम के लिए कुछ नहीं कर रही। कराची से पेशावर तक अवाम को मुतहर्रिक करने का ऐलान। लाहौर के इलाके शेराकोट में पुलिस की कार्रवाई। मुल्तान से शहरी को अगवा करने वाले 4 मुलजमान गिरफ्तार। मगवी को बाजियाब करा लिया गया। मर्दान के ताजिर को अगवा में पुलिस ही मुलव्विस निकली। पुलिस वर्दी में मुसल्लह मुलजिमान ने ताजिर को अगवा करके 2 करोड़ रुपए का मुतालिबा किया था। वारदात में मुलव्विस इंसदादे मनशिया टीम के 6 एहलकार गिरफ्तार, मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज। रहीम यार खान में खानपुर के करीब मालबरदार ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसा अचानक कांटा तब्दील करने की वजह से पेश आया। 6 घंटे बाद रेलवे ट्रैक बहाल। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा। चाय की पत्ती, खुश्क दूध, देसी घी, जूसेस, शहद, शैम्पू और दीगर अशिया महंगी। नई कीमतों का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के मजीद 2 मेडल्स पक्के हो गए। जमान उर्फ जानी पहलवान ने 120 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गए। मोहम्मद इनाम भट्ट ने 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग के सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीकी हरीफ को हरा दिया। फाइनल में रिवायती हरीफ इंडिया से मुकाबला होगा। दोनों पहलवानों की फाइनल में कामयाबी के लिए गुजरावाला में दुआएं। पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की टीम फॉर्म में वापस न आ सकी। कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त के बाद मेडल की दौड़ से बाहर। हॉकी मैच के दौरान इंग्लैंड और कनाडा के खिलाड़ी गुत्थम गुत्था हो गए।